ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंगल कामना के साथ, आपके सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ हमारे और आपके YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। जैसा कि दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक और सामाजिक विकास पर बिंदुवार बात करेंगे। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम बालक से पूर्व माता पर बात करेंगे। हमारा जो आज का विषय है, माता ही निर्माता क्यों। जैसा कि हम बच्चों के विकास पर बात करने वाले हैं, तो उसके पूर्व बच्चों के विकास में जो विशेष है वह माता है, क्योंकि माता ही बालक का निर्माण करती है। दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते हैं कि अधिकांश माँ बाप की चिंता होती है कि उनका बच्चा उनके विचारों के अनुसार नहीं ढल पा रहा है। तो यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, बालक को जन्म देने वाली माँ बालक में 75% के लगभग गुणों का निर्माण करने वाली होती है। माँ जैसा भी चाहे अपने गर्भ धारण के समय में बालक को वैसा ही बना सकती है। किस प्रकार? अपने विचारों के अनुसार। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो माँ अधिक टीवी देखती हैं, वो बच्चों में भी आदत वैसे ही आती है। तो कहने का भाव ये है, माँ के आचरण, आचार विचार, व्यवहार और माता के संस्कार पर ही बालक की नींव होती है। बालक में वही गुण निर्मित होते हैं जो माता में होते हैं। हाँ, अपवाद सब जगह होते हैं, परंतु अधिकांशतः ऐसा ही देखा गया है। बाकी के 25% जो गुण आते हैं वह बालक के पिता पक्ष से या उस जीवात्मा के स्वयं पूर्व जन्मों के संस्कारों से उसे प्राप्त होते हैं। आइए इस विषय पर हम बात करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय में एक बहुत ही पराक्रमी, चक्रवर्ती, सम्राट, वीर योद्धा एक राजा हुए थे। अब वो राजा क्या चाहते थे? जब उनका विवाह हुआ तो वो एक राज्य करने वाला वीर पुत्र, एक योद्धा ही चाहते थे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उनकी प्रथम संतान जब उत्पन्न हुई तो राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने सोचा कि वो राजपाट अपने पुत्र को दे देंगे और वह एक अच्छा राजा बन जाएगा और वो स्वयं संन्यास ले लेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। वह बालक 5, 6 या 8 वर्ष की आयु तक एक साधु बन जाता है और वन में चला जाता है। फिर उनके पुनः एक बालक और होता है, वह बालक भी साधु बन जाता है। फिर उनके एक और बालक उत्पन्न होता है। वो उससे भी यही आशा रखते हैं, परंतु वह बालक भी साधु बन करके अपना वन में चला जाता है। राजा बड़े ही दुखी होते हैं। उनको कारण पता नहीं चलता है। तो दुखी होकर वो ऋषियों के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनके समक्ष रखते हैं। जब वो ऋषि राज को अपनी समस्या बताते हैं तो ऋषि राज कहते हैं कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है राजन। इस समस्या का समाधान तो आपकी पत्नी के पास है। आप जाइए और अपनी पत्नी से इस विषय पर बात करिए। राजा अपनी पत्नी के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगली बार उनको एक ऐसी संतान चाहिए जो एक चक्रवर्ती सम्राट बने, जो एक योद्धा बने, जो एक राजा बनकर के राज्य पर शासन करे। तब उनकी पत्नी उनको वचन देती है कि उनकी अगली संतान
राजा ही बनेगी। वह संकल्प लेती हैं कि उन्हें अपनी अगली संतान को राजा बनाना है और ऐसा ही होता है। तब इस कहानी का जो भावार्थ निकलता है वह क्या होगा? देखिए, रानी जो थी, जो राजा की जो पत्नी थी, वो बड़े ही धार्मिक विचारों की थी और वो ऋषियों के संपर्क में रहती थी, ज्ञान ध्यान करती थी, तपस्या करती थी। इसलिए उनके जो पुत्र थे, उन विचारों से उनके जो गर्भ से जो संतान उत्पन्न होती थी वह धार्मिक प्रवृत्ति की, ईश्वरवादी होती थी और वो वनों में चले जाया करती थी, क्योंकि उनकी जो रुचि थी वह राजपाट में नहीं थी। फिर रानी ने उसी प्रकार का, जिस प्रकार की उनको संतान चाहिए थी, उसी प्रकार आचरण किया, उसी प्रकार के विचारों को उत्पन्न किया, तो उनके ग्रह में एक चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, माता निर्माता होती है, माता ही निर्माण करती है। माता चाहे तो साधु उत्पन्न कर सकती है और माता चाहे तो योद्धा, वीर, पराक्रमी, शासक उत्पन्न कर सकती है। और यदि माता का आचरण गलत है, निम्न कोटि का है, दुष्ट विचारों वाली माता है, तो वह राक्षस को भी जन्म दे सकती है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बालक के विकास करने से पूर्व, बालक के विषय में उसकी योजना बनाने से पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार की संतान चाहिए। यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी कि विचार नहीं मिलते, बच्चों से विचार नहीं मिलते, माता पिता के वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो यह समस्या कभी नहीं आएगी। और कहने का एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, गर्भकाल के समय में 9 माह तक बालक का जैसे जैसे शरीर बनता है, बुद्धि बनती है, वैसे ही मन भी बनता है। जिस प्रकार माता द्वारा आहार किया गया भोजन बच्चे को प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह जीवात्मा माता के विचारों का भी आहार करती है। इसलिए जितने अधिक पवित्र विचार होंगे, उतनी ही अधिक श्रेष्ठ गुणकारी संतान प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके बताइए। और यदि आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो भी बता दीजिए, कहीं कोई त्रुटि है तो भी बता दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।